I enjoy the practice of new mental skills. Hello, friends, welcome to The Hidden Vibe, a heaven of wisdom. Today, I am going to share Chapter 9 Daily Work. कभी आपने एक छोटे बच्चे को देखा है जो चलते हुए गिर गया? यदि एक छोटा बच्चा गिव अप कर दे चलने से क्योंकि वो एक बार गिर चुका है, क्या वो जिंदगी भर चल सकता है? वैसे ही हम हैं। यदि हम कुछ न्यू चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यदि हम गिव अप कर देंगे तो हम वो कभी सीख नहीं सकते। जब हम कुछ न्यू सीखते हैं ना, उसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है। फर्स्ट कंसंट्रेशन, सेकंड हार्ड वर्क। लेकिन हमें हार्ड वर्क नहीं बोलना चाहिए, हमें कहना चाहिए हम कुछ नया सीख रहे हैं। कुछ भी न्यू सीखने के लिए वो सेम प्रोसेस होता है। वो मैटर नहीं करता वो कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स है, कार ड्राइविंग है, टाइपिंग है या टेनिस खेलना है। सब लर्निंग प्रोसेस सेम होती है। सबसे पहले हम वो काम करना नहीं चाहते, हम घबराते हैं वो काम करने से। फिर धीरे धीरे हम उस काम को करना शुरू करते हैं, हम मिस्टेक करते हैं, फिर हम उसे धीरे धीरे वो सब्जेक्ट हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर हम उसे इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है दोस्तों। हमेशा अपने आप से कहो, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई कैन। मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। हमेशा अपने आप को सपोर्ट करो। लुई से अब अपनी एक स्टोरी बताते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम सेमिनार लेने गए थे, वो स्टेज पे चढ़ के अपना सेमिनार दिया था जब उन्होंने फर्स्ट टाइम। तब वो स्टेज से अपना सेमिनार खत्म करके उतरे ही थे, उन्होंने अपने आप से कहा, लुइस तुम वंडरफुल हो, तुमने आज बहुत अच्छा सेमिनार दिया है, तुम और अच्छा कर सकती हो अगले सेमिनार्स में। ये करके लुइसे को बहुत अच्छा फील हो रहा था। बट इफ लेक्चर खत्म होने के बाद लुइसे अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते, अपने आप को बोलते, मैंने आज ये मिस्टेक कर दी, मैंने अच्छे से नहीं बोला, मैंने वो बात तो बोली नहीं, तो वो अपने सेकंड लेक्चर को कभी भी डिलीवर नहीं कर पाती। तो हमेशा खुद को सपोर्ट करो, खुद पे विश्वास रखो कि आप कर सकते हो। अपने आप को प्यार करो, अपने आप को प्राउड फील कराओ, अपने आप को सपोर्ट करो। ऑलवेज सपोर्ट योरसेल्फ। अब देखो, जो लो आपने सीखा है वो आपके लिए काम कर रहा है। जब लुइसे अपनी बुक लिख रही थी ना, तब उन्हें कंप्यूटर चलाना सीखना था। उन्होंने कंप्यूटर उनके लिए बिल्कुल न्यू था। उन्होंने सब कुछ कंप्यूटर के बारे में सीखा, पूरा पेशेंस दिखाया कंप्यूटर सीखते हुए। उन्हें कंप्यूटर सीखना और स्पिरिचुअल लॉ सीखना सेम लगता था। दोनों के लिए पेशेंस चाहिए होता था। यदि वो कंप्यूटर के कोई लॉ को एप्लीकेबल ना करे तो कंप्यूटर में कुछ नहीं होता था। वैसे ही जब हम नए लॉ को सीखते हैं, हमें उनके सारे लॉ को अपनाना होता है और उसे फॉलो करना होता है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, बट हम इसे प्रैक्टिस से आसान कर सकते हैं। बार बार अपनी लर्निंग्स करो, बार बार अपनी न्यू लर्निंग्स को फॉलो करो, बार बार उसे करते रहो। न्यू लर्निंग में आप कर सकते हो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, शुक्रगुजार रहना जो भी चीज़ आपके पास है। हमेशा अपनी अफर्मेशंस को लिखना। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप इंजॉय करो एक्सरसाइज करना, अच्छा फूड खाना आप इंजॉय करो। अपनी अफर्मेशन को ज़ोर से बोलो और इंजॉय करो। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो ना, उसे पूरी तरह से इंजॉय करो। आप अफर्मेशन को सिंगिंग की तरह गा के इंजॉय कर सकते हो। आप विजुअलाइजेशन से अपने आप को अच्छा फील करा सकते हो। आप नई बुक्स पढ़ो, नए लेक्चर सुनो जो आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे। इससे आप न्यू हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो। लुइसे अब अपना डेली वर्क बताती है, वो कैसे अपना रूटीन फॉलो करती थी। जब लुइसे जागती थी ना, उनका पहला थॉट ये होता था, मैं हर एक चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मैं देख सकती हूँ और सोच सकती हूँ। उसके बाद जब लुइसे अपना स्नान कर लेती हैं, तब वो आधे से 1 घंटा मेडिटेशन करती हैं, अफर्मेशंस करती हैं और प्रेयर करती हैं। फिर वो 15 मिनट एक्सरसाइज करती हैं। एक्सरसाइज में वो एरोबिक प्रोग्राम या टेलीविज़न के थ्रू करती थी। फिर वो ब्रेकफास्ट करती थी। ब्रेकफास्ट में वो फ्रूट्स लेना पसंद करती थी और हर्बल टी, और वो भगवान को शुक्रिया करती थी जो फूड उन्हें प्राप्त हुआ है। लंच से पहले वो अपनी मिरर अफर्मेशंस ज़रूर करती थी। वो अपने आप से कहती थी, लुइस तुम बहुत वंडरफुल हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज का दिन बेस्ट है मेरी ज़िंदगी के लिए, हर कुछ मेरे लिए काम कर रहा है, जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मुझे रिसीव हो जाती है, मेरे दुनिया में सब कुछ सही है, परफेक्ट है और पूरा है। फिर शाम को लुइसे
फिर से मेडिटेशन अपने आप को डीप रिलैक्सेशन मोड में ले जाती थी। डिनर के टाइम लुई से वेजिटेबल खाना पसंद करती थी। साथ में वो अपनी अफर्मेशन को 10 से 20 बार लिखती थी। सोने से पहले वो अपने सारे थॉट्स को कलेक्ट करती थी, उनके लिए थैंकफुल फील करती थी और वो अफर्म करती थी, अफर्मेशन देती थी, मैं बहुत अच्छी नींद लेने वाली हूँ और जब मैं सुबह उठूँगी तब मैं बहुत अच्छा फील करूँगी, रिफ्रेश्ड फील करूँगी, मैं बहुत सुंदर दिखाई दूँगी और नया दिन बहुत अच्छा दिन है। आपको ये पूरा दिनचर्या कैसी लग रही है? फंटेस्टिक है ना? अब लुई से पूछते हैं, आप अपना दिन कैसे शुरुआत करते हो? आपका पहला थॉट क्या होता है जब आप जागते हो? उसके बाद आप क्या करते हो? क्या आप सुबह उठते ही बोलते हो, ओहो आज फिर नया डे, आज फिर वही काम, बॉस की चिक चिक, मेरा तो दिन ही नहीं अच्छा जाता? आपको अब ये सब कुछ चेंज करना है, क्योंकि हम अब अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं, इसलिए हमें ये सब कुछ चेंज करना होगा। सुबह उठते आपको सबसे पहले थैंकफुल फील करना चाहिए, जो भी चीज़ आपको भगवान ने दी हुई है। जिस बेड से आप उठ रहे हो, कंफर्टेबल स्लीप ली है, उसे थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो, आपके लिए पानी है, सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है, उसके लिए थैंकफुल फील करो। मेडिटेशन करो, अफर्मेशंस करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, ये आपके दिन को और अच्छा करेगी। आपको अपना रूटीन डिसाइड करना चाहिए भी आप कैसा दिन बिताओगे। मेडिटेशन, अब लुई से हमें मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस बताती हैं। मेडिटेशन करने से हम अपने माइंड को रिलैक्स फील कराते हैं। मेडिटेशन करने से हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हम रिलैक्स महसूस करते हैं। लुई से कहती है आपको डेली सिर्फ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन के काफ़ी मेथड्स हैं, आप ये देख सकते हो, यूट्यूब पे भी काफ़ी मेथड्स हैं और बुक्स में, लोगों की क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। बट लुई से हमें एक मेथड बताती हैं, सिट क्वाइटली, रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली एंड इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आपके माइंड में नए नए थॉट आना शुरू हो चुके होंगे। ये थॉट आने का हमारा नेचर है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, बस उसे पास होने दो। आप अवेयर हो जाओ, आपके अंदर थॉट आ रहा है, देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। इनहेल एक्सेल, डू इट फॉर 10 to 50 मिनट्स डेली। अब लुई से हमें एक और मेथड बताते हैं मेडिटेशन करने का। सिट क्वाइटली, इनहेल काउंट 1, एक्सेल काउंट 2, इनहेल काउंट 3, एक्सेल काउंट 4। आपको ये काउंटिंग 10 तक लेके जानी है। धीरे धीरे आपको ये काउंटिंग 25 तक लेके जानी है। आप फील करोगे आप रिलैक्स महसूस कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो। आपको ये डेली मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे अपनी लाइफ में। आप ग्रो करना शुरू कर दोगे अपनी लाइफ में। डेली 10 से 15 मिनट हमें ज़रूर मेडिटेशन करनी चाहिए। डेली अफर्मेशंस, लुई से कहती हैं हमें अफर्मेशन ज़रूर करनी चाहिए। आप 1-2 अफर्मेशंस लो, उसे 10 से 20 बार लिखो, वो भी पूरी खुशी से, एंथुजियाज्म से। अफर्मेशंस क्या होती है? अफर्मेशन एक थॉट होता है जो हम कंटिन्यू अपने माइंड को फीड कराते हैं। वो हमारे लिए अच्छा थॉट होता है, पॉजिटिव थॉट होता है। अफर्मेशन करने के बाद लुई से अब हमें एक और एक्सरसाइज बताती हैं, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। हमने बहुत टाइम तक ये अफर्मेशन की है, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ जैसा भी मैं हूँ। आपने ये नॉन स्टॉप की होगी, बट अब हमें न्यू अफर्मेशन करनी है, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। क्योंकि इसके आगे के आप कोई भी सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ क्योंकि मैं बहुत प्यार करने वाला इंसान हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज लुई से बताती है, क्लेम द न्यू। हमें हम नई चीज़ों को क्लेम करना है, ये हमारी हैं। हमें जो चीज़ हमारी लाइफ में चाहिए उसे विजुअलाइज करना है, उसे इमेजिन करना है जैसे कि वो हमारी ज़िंदगी में है। उसे पूरी तरह फील करना है, देखना है, टेस्ट करना है, टच करना है और सुनना है। उसे ऐसे देखो जैसे कि वो आपकी लाइफ में है और क्लेम करो वो आपका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सपेंड योर नॉलेज। अब हमें अपनी नॉलेज का दायरा बढ़ाना है, हमें नई नई बुक्स रीड करनी है, हमें अपनी अवेयरनेस को पहचानना है, हमें ये जानना है हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे आप उतना ही नई चीज़ों को जानोगे। जितना आप जानोगे उतना आप प्रैक्टिस में लेके आओगे, उसे अप्लाई करोगे
और आप अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा फील होगा। अच्छा फील होगा तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा वंडरफुल हो जाएगी, और लाइफ वंडरफुल हो जाएगी तभी तो आपने अपनी लाइफ को हील किया है। इस बुक का मोटिव, यू कैन हील योर लाइफ। इस रूटीन से जो लुइसे हमें बताती हैं, हमारी ज़िंदगी में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। जब आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, तब आप बहुत अच्छा फील करते हो, आपको बहुत खुशी होती है। हमें अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है जब हम रिजल्ट को भी रिसीव कर लें। रात को सोने से पहले हमेशा कृतज्ञ फील करें, ग्रेटफुल फील करें जो भी चीज़ आपको भगवान ने दी है। आज का दिन आपका कितना अच्छा गया है, किस किस ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया है, जो सुविधा आपको प्राप्त हुई है, आपको हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करना चाहिए। सोने से पहले कभी भी टीवी नहीं देखना चाहिए या न्यूज़ चैनल नहीं देखना चाहिए, बिकॉज ये हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं। हम सोने से पहले हमें हमेशा पीसफुल स्टेट में रहना चाहिए, हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए। सोने से पहले आप बुक रीड कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अफर्मेशन कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। जितनी भी लुइस ने हमें एक्सरसाइज बताई है, ये सभी हमें एक गेम की तरह करनी है, हमें इंजॉय करनी है सारी एक्सरसाइज को, और ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है हम किस एक्सरसाइज को इंजॉय कर रहे हैं। फॉरगिवनेस प्रेयर और रिलीजिंग रिसेंटमेंट, ये भी बहुत फन एक्टिविटीज़ हैं। यदि आप इसे करना चाहो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे ले रहे हो। हमारे लिए ट्रेजेडी और कॉमेडी सेम है, ये हम पे डिपेंड करता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है हम उसे कैसे ले रहे हैं। हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हमारी लाइफ में नए चेंजेस को लेके आए, उसे और बेहतर बनाए। हमें अपनी लाइफ को पूरी तरह इंजॉय करना चाहिए। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर, आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है? हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, हमें एक डेली रूटीन बनाना चाहिए जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। सुबह उठते ही हमें ग्रेटफुल फील करना चाहिए, फिर हमें अफर्मेशंस करनी चाहिए, हमें इमेजिनेशन करनी चाहिए जैसी रियलिटी हम चाहते हैं, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें सोने से पहले हमेशा पीसफुल स्टेट में ग्रेटफुल फील करना चाहिए। सोने से पहले हमें टीवी नहीं देखना, न्यूज़ चैनल नहीं देखने, हमें मेडिटेशन करनी है, बुक रीड्स करनी है, न्यू नॉलेज गेन करनी है। और आप सोने से पहले मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे सारे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है और हारमोनियस। चैप्टर 10, हमारी पूरी ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप बनाते हैं। रिलेशनशिप ही सब कुछ होता है हमारी लाइफ में। अब हमारा रिलेशनशिप देखो इस बुक से बन गया, इस बुक समरी से बन गया, आपका मेरा रिलेशनशिप बन गया, आपका लुइसे के साथ रिलेशन बन गया क्योंकि आप उनसे न्यू कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। हमारा रिलेशन किसी भी चीज से बन सकता है, फूड से, वेदर से, ट्रांसपोर्टेशन से और पीपल से। वो सब कुछ वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में जो हमारे अंदर है, वो सभी हमें ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसा रिलेशनशिप हम अपने साथ निभा रहे हैं वैसे ही लोग हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हमारा रिलेशनशिप हम अपने से बड़े लोगों को देखकर जैसा वो हमें बचपन में ट्रीट करते थे वैसा बना लेते हैं। जैसे हमारे बड़े हमें जब प्रेज करते थे वैसे ही अब हम अपने आप को प्रेज करते हैं सेम वर्ड्स में। जब हमारे बड़े हमें डांटते थे, स्कॉल्ड करते थे, हम सेम वही वर्ड से अपने आप को स्कॉल्ड करते हैं। हमें अपने आप से सबसे अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए। रिलेशनशिप हमारा रिफ्लेक्शन दिखाते हैं मिरर में, जैसे हम हैं हम वैसे ही रिलेशनशिप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जैसी क्वालिटीज हम में है, जो बिलीव हमने पाले हुए हैं और जैसे हम रिलेशनशिप देखते आ रहे हैं हम वैसे ही रिलेशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो बॉस से हो, कोवर्कर से हो, एम्प्लॉय से हो, फ्रेंड से हो, लवर से, स्पाउस से, मतलब आपकी वाइफ से, आपके चाइल्ड से, आपके वैसे ही रिलेशनशिप होंगे जो आपके बिलीव्स होते हैं। जब तक आप अपने बिलीफ को अच्छी तरह से यूज नहीं करोगे, उन्हें चेंज नहीं करोगे, उन्हें मॉडिफाई नहीं करोगे, आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। हमें अपनी लाइफ में बहुत अच्छे बिलीव्स रखने चाहिए जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करे। अब लुइसे हमें एक एक्सरसाइज बताते हैं। हमें अपना कंपैरिजन उस इंसान से करना है जिसके साथ हमारी कोई प्रॉब्लम चल रही है या जिसे हम लाइक नहीं करते। अस वर्सेस देम। अभी आपको रुकना है और देखना है जिस इंसान से आपको प्रॉब्लम हो रही है अपनी लाइफ में, आपको उनकी क्या चीज अच्छी नहीं लग रही, क्या चीज आपको चाहते हो भी वो चेंज हो जाए।
तब आप अपने अंदर डीपली देखो और अपने आप से पूछो, मैं कब उस जैसा रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं कब उस जैसा बन रहा हूँ, और मैं क्या उसकी तरह सेम चीजें कर रहा हूँ। और अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है और देखना है कि आप डीपली ये फील कर रहे हो। देन जब आपके मन में आंसर आ जाए तब आपको कहना है, मैं अब इसको पूरी तरह से चेंज करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये पैटर्न को चेंज करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी ओल्ड बिलीव्स को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ टू हील माई लाइफ। लुइसे अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स देती हैं। क्या आप ये फील करते हो कि आपका बॉस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसे मनाना बहुत मुश्किल है, वो तो किसी बात पे राजी ही नहीं होता, उसे तो कोई काम जल्दी पसंद ही नहीं आता? क्या आप ऐसे बिलीव करते हो? अब आप अपने अंदर देखो, ये बिलीव कहाँ से आ रहा है? क्या आपके अंदर ये बिलीफ है भी बॉस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, उन्हें प्लीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? अब दूसरा एग्जाम्पल देती हैं लुइसे, क्या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको ओबे नहीं करते, आपकी बात पूरी नहीं करते, आप जो उन्हें काम देते वो पूरा नहीं करते? तब आप अपने अंदर देखो और देखो वो बिलीफ कहाँ से आ रहा है। क्या आपके अंदर ये है भी एम्प्लॉय को ढूंढना बहुत मुश्किल है, जो अच्छा मिल जाता है वो काम नहीं करते अच्छे से? ये कहाँ से बिलीफ आ रहे हैं? क्या आपके पास लवर है? यदि आपके पास लवर है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करता है, लविंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, तब आप अपने अंदर देखो ये बिलीफ कहाँ से आ रहा है? कौन से बिलीफ ऐसे लवर को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या ये बिलीफ जब आपने अपने पेरेंट्स को देखा अपने चाइल्डहुड में अनलविंग, ये देखा भी प्यार को डेमोस्ट्रेट नहीं करते, प्यार को दिखाते नहीं हैं, प्यार कोल्ड बिहेव होता है, क्या ये बिलीफ है भी आपके लवर आपसे प्यार नहीं करता? क्या आपकी पत्नी या आपका पति बहुत ज़्यादा अनसपोर्टिव है भी आपको अंडरस्टैंड नहीं करते? तब आप अपने अंदर देखो, क्या ये आपका चाइल्डहुड बिलीफ है जो आपने अपने पेरेंट्स को देख के बना लिया है, क्योंकि वो पेरेंट्स आपके सपोर्टिव नहीं है, अनकोऑपरेटिव नहीं है? क्या यही रीज़न है? यदि हमें किसी को चेंज करना है ना, सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना होगा, हमें अपने पैटर्न को चेंज करना होगा, फिर हम देखेंगे उनमें भी डिफरेंस आ रहा है। हमें कोई ब्लेम नहीं करना, ब्लेम इज़ यूजलेस। यदि हम ब्लेम करते हैं ना तो हमारी पावर हमसे छीन जाती है। हमें अपनी पावर अपने पास रखनी है, हमें विक्टिम नहीं बनना, हमें हेल्पलेस नहीं बनना, हमें अपने आप को चेंज करना है नई डायरेक्शन में, हमें अपने आप को बेटर वर्जन बनाना है। अट्रैक्टिंग लव, लव हमारी ज़िंदगी में तभी आता है जब हम उसे एक्सपेक्ट नहीं करते वो हमारी लाइफ में आएगा। जब तक हम लव को बाहर ढूंढते रहेंगे वो हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। कोई भी राइट पार्टनर हमारी लाइफ में नहीं आएगा तब तक जब तक हम उसे ढूंढते रहेंगे, खोजते रहेंगे। इसके बजाय हमारी लाइफ में आएगी अनहैप्पीनेस, लोनलीनेस, हम अकेला महसूस करेंगे ज़्यादा। लव बाहर है ही नहीं। यदि आप बाहर ढूंढने जाओगे आपको कहीं से भी प्यार नहीं रिसीव होएगा। लव हमारे अंदर है। जितना हम अपने अंदर के लव को देखेंगे, फील करेंगे, उतना लव हमें बाहर से मिलेगा। हमें ना सेटल नहीं होना किसी भी इंसान के लिए भी, चलिए मुझे इतना प्यार कर रहा है मैं सेटल हो जाती हूँ, यही बंदा ठीक है। हमें अपना स्टैंडर्ड कभी भी डिक्रीज नहीं करना, बल्कि हमें अपने आप से ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, मैं अपनी लाइफ में कैसा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। फिर आपको वो लिस्ट आएगी, वो पर्सन की क्वालिटीज़ आपको आएगी, तब आप उसे एक पेपर पे लिखो। आप सेम वैसा पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो और आप करोगे। बस आपको उसकी लिस्ट लिखनी है, आप कौन सी क्वालिटी उस पर्सन में चाहते हो, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। समटाइम्स ना हम ऐसा महसूस करते हैं भी हमारी ज़िंदगी में से प्यार चला जा रहा है। यदि आपने अपनी लाइफ में एक लविंग पार्टनर अट्रैक्ट भी कर लिया, आप फील करते हो वो आपकी लाइफ से जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो? क्या आप ये फील करते हो कि आप अनवर्थी हो इतने प्यार के लिए? आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे जा रहे हो उस पर्सन के लिए? या आपने ऐसी इमेज सेट कर रखी है जो मूवी स्टार्स दिखाते हैं, मूवीज़ में होता है? क्या आपको डर है इंटीमेसी का? क्या आपके बिलीफ है भी प्यार तो होता ही नहीं, प्यार में कुछ नहीं मिलता? ये सारे आपको अपने अंदर देखने हैं और उसे चेंज करना, उन बिलीफ्स को चेंज करो और उन्हें न्यू बिलीफ्स में टर्न ओवर करो। हमेशा रेडी रहो नए प्यार के लिए। प्यार कभी भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। अपने आप को नरिश करो प्यार से, अपने आप को बहुत लविंग बनाओ एंड अपने आप को ओपन करो और देखो आपकी ज़िंदगी में प्यार ज़रूर आएगा।
टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा है? हमें प्यार को बाहर नहीं ढूंढना, प्यार हमारे अंदर है। सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना है। जितना ज़्यादा आप खुद से प्यार करोगे ना, आप अपनी ज़िंदगी में उतने ही प्यार करने वाले रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करोगे। हमेशा सेल्फ लव अफर्मेशन करनी चाहिए। आपको सेल्फ लव अफर्मेशन मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वो अफर्मेशन कंटिन्यू करो। और आई एम डैम श्योर, लुइसे हमेशा बोलती है अफर्मेशन काम करती है, तो आपकी लाइफ में एक लविंग पार्टनर ज़रूर आएगा। आपको बिलीफ चेंज करने हैं, देन यू विल गेट अ रियल लविंग पार्टनर इन योर लाइफ। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ जो काम मैं कर रही हूँ। चैप्टर 11 वर्क, मैं अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हूँ जो मैं कर रही हूँ। क्या आपको इस अफर्मेशन अच्छी लगी? क्या ये आपकी लाइफ की सच्चाई है? यस और नो कमेंट भी। यदि नहीं है तब ये आपकी लिमिटेड बिलीफ है, जॉब से रिलेटेड या अपने काम से रिलेटेड। क्या आप अपने काम से प्यार नहीं करते? क्या आप अपने बॉस से हेट करते हो? क्या आप अपने काम से इनफ मनी नहीं कमा रहे? क्या आपके काम पे आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता? क्या आप वो काम नहीं कर रहे जो आपको पसंद है? ये सारी थिंकिंग नेगेटिव है और डिफेंसिव है। आप कौन सा काम करना चाहते हो? कौन सी पोजीशन पे करना चाहते हो? क्या वो आपके लिए सही है? यदि आप अपने काम पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको आपकी पोजीशन पसंद नहीं है, तब आपके लिए सबसे बेस्ट वे है आपको अपनी करंट पोजीशन को, अपने करंट काम को प्यार से ब्लेसिंग करनी है। ब्लेस करने से आप अपने रास्ते में आए सभी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। यदि कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये बिहेवियर अट्रैक्ट किया है। आपको यदि आपकी जॉब पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले आपको सब कुछ ब्लेस करना है। ब्लेस एवरीथिंग विद लव, चाहे वो बिल्डिंग हो, एलिवेटर हो, स्टेयर्स हो, रूम हो, फर्नीचर हो, इक्विपमेंट्स हो जो वहाँ पे यूज हो रहे हैं, या वहाँ पे जो भी पर्सन है वर्क कर रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कस्टमर हो सकते हैं, सबको आप ब्लेस करो। फिर आप अपने आप को भी ब्लेस करो भी आप ये काम कर रहे हो। I always work for the most wonderful bosses. My bosses always treat me with respect and मैं हमेशा बहुत अच्छे बॉसेस के साथ काम करती हूँ। मेरे बॉसेस मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं मेरे बॉस हमेशा जेनरस हैं और मुझे बहुत इजी वर्क देते हैं करने के लिए। अब ये थॉट्स आपके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए काम करेंगे। आपके हर जॉब पे आपको बहुत अच्छे बॉसेस मिलेंगे। अब लुई से एक स्टोरी सुनाते हैं। एक 20 ईयर का स्टूडेंट उनके पास आया, वो एक जॉब को सर्च कर रहा था। तब लुइसे ने उन्हें कहा, आप विश्वास रखो, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, आप ये अफर्मेशन करो, मैं अपनी जॉब पे अपना बेस्ट करूंगा, मैं लोगों को रिस्पेक्ट दूंगा, अच्छे से ट्रीट करूंगा, मैं अपने कस्टमर के साथ लविंगली ट्रीट करूंगा। देन फ्यू डेज ही गेट अ जॉब एंड ही बिकम सक्सेस फॉर हिज लाइफ। अब लुइसे हमें कुछ अफर्मेशंस देती हैं वर्क से रिलेटेड, अपनी जॉब अट्रैक्शन से रिलेटेड। मैं पूरी तरह से ओपन हूँ एक बहुत अच्छी जॉब के लिए, जहाँ पे मैं अपने सारे टैलेंट और एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ। मैं अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ जो मुझे फुलफिल कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो मुझे प्यार करते हों, जो मेरी रिस्पेक्ट करते हों, जो मुझे अच्छे से ट्रीट करते हों। मैं एक बहुत अच्छी लोकेशन में काम करता हूँ, मैं बहुत अच्छी मनी कमा रहा हूँ। आप ये अफर्मेशन कर सकते हो अपनी जॉब से रिलेटेड, आप जैसा वर्क अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। यदि आपकी जॉब पे कोई आपको बोदर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, तो आप उसे क्रिटिसाइज मत करो, आप अफर्म करो, ही इज सो जेंटल विद मी, ही इज लविंग विद मी, ही हेल्प मी इन माई वर्क। आप ये अफर्मेशन करो, आप उसमें चेंजेस जरूर देखोगे। अब लुइसे हमें एक स्टोरी सुनाते हैं एक पर्सन की जॉब की। एक पर्सन ने ना न्यू जॉब ज्वाइन की थी पियानो क्लब में। वहाँ का जो बॉस था ना, कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा अनकाइंड है, मीन है। सारे एम्प्लॉय ना बॉस के पीठ पीछे उसे मिस्टर डेथ कह के बुलाते थे। तब उस पर्सन ने लुइसे से पूछा वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। लुइसे ने रिप्लाई करा, हर बंदे के अंदर अच्छी और बुरी क्वालिटीज होती हैं, वो मैटर नहीं करता हम उस क्वालिटी पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जब भी हम उस बंदे के बारे में सोचें, हमें सिर्फ ब्लेस करना उसे प्यार से। हमें हमेशा अफर्म करना है, मैं हमेशा अच्छे वंडरफुल बॉसेस के साथ काम करता हूँ,
मैं हमेशा वंडरफुल बॉसेस के साथ काम करता हूँ। आपको ये अफर्मेशन बार बार करनी है। और उस बंदे ने लुइसे की एडवाइस को एग्जैक्टली फॉलो किया और उसे चेंजेस दिखाई देने शुरू हो गए। जो लुइसे का क्लाइंट था ना, उसने देखा उसके बॉस अब उसे ट्रीट कर रहे हैं प्यार से और उसे बोनस दिया है, उसकी जॉब में हायर पोजीशन कर दी। जो अदर एम्प्लॉयज थे ना, वो अभी भी बॉस को नेगेटिव फीलिंग सेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से बॉस उनके साथ अभी भी मिसट्रीट करता था, उनके साथ अनकाइंड था। यदि आप अपनी करंट जॉब में ऐसा फील करते हो कि आपको अच्छी मनी नहीं मिल रही, यदि आप अपनी करंट जॉब में ऐसा फील कर रहे हो कि आपको पूरी पेमेंट नहीं मिल रही, आपके लिए इनफ नहीं है, तब आपको ब्लेस करना है अपनी सैलरी को प्यार से और एक्सप्रेस करना है ग्रेटिट्यूड। दैट आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है जो आपके पास है, और आपको अफर्म करना है भी आप हायर पोजीशन डिजर्व करते हो, आप सैलरी में इंक्रीमेंट डिजर्व करते हो। आप देखोगे आपको सबकॉन्शियस माइंड आपको वो सारी चीज़ें ला के देगा। आप जहाँ पे हो ना, बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और यदि आप ऊपर उठना चाहते हो, तब भी आपकी हेल्प सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे डील करना है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर, आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है? यदि आप अपनी जॉब को लाइक नहीं करते, आप उसमें इंक्रीमेंट चाहते हो, आप अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, या आप अपनी सैलरी को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको अपनी जॉब को ब्लेस करना है। आपको अपनी सैलरी को ब्लेस करना है जो आपके पास करंट में है, और आपको न्यू सैलरी के लिए बोला आई डिजर्व न्यू इंक्रीमेंट इन माई सैलरी, आई डिजर्व इंक्रीमेंट इन माई सैलरी, आई डिजर्व न्यू पोजीशन, आई डिजर्व प्रमोशन। आपको ये अफर्मेशन करनी है और आपको सारी चीज़ों को ब्लेस करना है जो आपके पास करंट रियलिटी में है। एवरी एक्सपीरियंस इज अ सक्सेस। चैप्टर 12, सक्सेस। फेलियर आपके लिए क्या मतलब रखता है? क्या फेलियर की वजह से आप दुखी हो जाते हो? जब हम कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, होप कर रहे थे वो हमारे फेवर में होगा, वो हमारे फेवर में नहीं आया, वो हमारे एक्सपेक्टेशन से मिलता हुआ नहीं आया, उसे हम फेलियर कह देते हैं। लॉ ऑफ एक्सपीरियंस इज ऑलवेज परफेक्ट। जो हमारे इनर थॉट्स होते हैं, इनर बिलीव्स होते हैं, वही हमारी रियलिटी बनती है। जब भी हमें कोई चीज़ चेंज करनी है तो हमें अपने इनर थॉट्स को चेंज करना होगा उसे रियल बनाने के लिए। हमें अपने अनवर्थी थॉट्स, अनडिजर्विंग थिंग्स को चेंज करना होगा। लुई से आप अपना एग्जाम्पल देते हैं। जब लुई से कंप्यूटर पे काम कर रहे होते थे, यदि कोई मिस्टेक हो जाती थी, तब उन्हें सीखना होता था अभी उन्होंने क्या मिस्टेक किया है, अभी उन्हें क्या और लर्न करना है जो उन्हें कंप्यूटर को एफिशिएंटली चलाना आए। एक पुरानी कहावत है, यदि पहली बार में आप सक्सेस ना पा सको, पहली बार में आप सफलता ना पा सको, तो बार बार ट्राई करो। जब तक ट्राई करो जब तक आप उसे पा ना लो। इसका मतलब ये नहीं है भी आप अपने आप को परेशान करो और उसी मेथड से बार बार ट्राई करो। इसका मतलब ये है आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, अपनी एरर्स को फाइंड आउट करो और फिर कोई नया मेथड यूज करो अपने गोल को अचीव करने में। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता पाना हमारा बर्थ राइट है। सफलता पाने के लिए हमें जो भी स्टेप लेने पड़े हमें लेने चाहिए। यदि सफल होने में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उस एरर को फाइंड करना है और उसे रेक्टिफाई करना है और बार बार ट्राई करना है सफलता के लिए। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तो वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, पर हम उसे अनकरेज करते हैं और उसे बार बार प्रेज करते हैं जब भी वो थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। उससे बच्चे को अंदर और अच्छे से काम करने की और अच्छे से चलने की, बोलने की ईगरनेस होती है। वो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर देता है। हमें अपने आप को सेम वैसे ही अनकरेज करना चाहिए। जब भी हम कुछ न्यू सीख रहे होते हैं, हम चीज़ों को हार्ड बना देते हैं क्योंकि हम अपने आप को ये बोलते हैं भी मैं तो बहुत ज़्यादा क्लमसी हूँ, मुझसे तो कुछ भी नहीं होता, मैं स्टूपिड हूँ, मैं इडियट हूँ, मैं फेलियर हूँ। हमें अपने आप से ये बातें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को अनकरेज करना चाहिए जो चीज़ हम लर्न कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस फील करते हैं उनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस रिहर्सल पर परफेक्ट हो, बट लुई से उन्हें रिमाइंड कराती हैं पर्पस ऑफ रिहर्सल इज टू लर्न। रिहर्सल का मतलब क्या होता है? रिहर्सल पीरियड का मतलब क्या होता है?
या इस टाइम हम जितनी मिस्टेक करना चाहे हम कर सकते हैं। हम इस प्रोसेस में लर्न करेंगे न्यू थिंग्स को। बार बार प्रैक्टिस करने से हम उसे अच्छे से लर्न कर लेते हैं और अब वो हमारे लिए अब नेचुरल हो जाता है। आप मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो आपके लिए नेचुरल हो जाता है। जब भी हम कोई प्रोफेशनल फील्ड देखते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा घंटों की मेहनत होती है, उसके अंदर घंटों की प्रैक्टिस होती है टू गेट द स्किल। हमें ये नहीं करना चाहिए। जब हम न्यू चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं हमें रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए भी मैं ये नहीं कर सकती, मैं इसे कैसे करूँगी, क्या मैं ये कर सकती हूँ, मैं तो इतनी फूल हूँ, मैं इसे कैसे करूँगी। लर्निंग इज मेकिंग मिस्टेक्स until our subconscious mind can put together in a right picture। लर्निंग का मतलब ही है मिस्टेक करना, जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ राइट पिक्चर में पुट ना कर दे। ये मैटर नहीं करता आप अपने आप को कब से एक फेलियर की तरह सोच रहे हो। आप अपनी सक्सेस पैटर्न को आज से ही क्रिएट कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता आप कौन सी फील्ड के हो, प्रिंसिपल हमेशा सेम होते हैं। We need to plant the seed of success. These seeds will grow into an abundant harvest। अब लुइसे हमें सक्सेस के लिए अफर्मेशंस देती हैं। Divine intelligence give me all the idea I can use. Everything I touch is a success. There is plenty for everyone, including me. I am a magnet for divine prosperity. I am blessed beyond any fondest dream. Golden opportunity are everywhere for me। ये अफर्मेशन आप अपनी पसंद की लें और इसे बार बार रिपीट करें दिन में। आपको इस बारे में वरी नहीं करना भी ये कैसे होएगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ट्रस्ट करना है भी ये आपकी रियलिटी बनेगा। द अपॉर्चुनिटी विल कम योर वे। ट्रस्ट द इंटेलिजेंस विद इन यू टू लीड यू एंड गाइड यू। आप डिजर्व करते हो सक्सेस को अपनी लाइफ में। सारी पावर आपके अंदर ही है, बस आपको उस पर बिलीव करना है। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर। आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है? फेलियर कुछ नहीं होता। जैसे रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना आना, हम उसे फेलियर घोषित कर देते हैं और अपने आप को फेलियर की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। हमें अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, हम कुछ कर सकते हैं। यदि हम किसी चीज़ में असफल हो चुके हैं बट हम उसे कुछ न्यू चीज़ ट्राई कर सकते हैं जिसमें हम सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस के लिए अफर्मेशन करो और हमेशा अपने इनर थॉट्स पे काम करो, उसे पॉजिटिव रखो। जो आपके इनर थॉट्स होंगे ना वही आपकी आउटर पिक्चर बनेगी। तो वर्क ऑन योर इनर थॉट्स। आप ये अफर्मेशन बार बार करो। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। आई डिजर्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट द बेस्ट नाउ। चैप्टर 13 प्रॉस्पेरिटी। जो अफर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, क्या आप वो चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी की रियलिटी बन जाए? तब आपको जो अफर्मेशंस, जो सेंटेंसेस मैं अब बोलूँगी उस पर बिलीव नहीं करना। उन सेंटेंसेस को आपको अपनी लाइफ से आउट कर देना है कम्प्लीटली। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे बेकार होते हैं, पैसे झगड़े का कारण होता है, पैसे बहुत ईवल होते हैं। मैं गरीब जरूर हूँ बट मैं क्लीन हूँ। रिच पीपल बेकार होते हैं। मैं इतना पैसा अपनी लाइफ में नहीं चाहता। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिली। मैंने ज़िंदगी में इतना पैसा कभी कमाया ही नहीं। जब भी मैं पैसे कमाता हूँ वो बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं। मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ। मेरे माँ बाप पुअर थे इसलिए मैं भी पुअर हूँ। आर्टिस्ट को तो स्ट्रगल करना पड़ता है। जो लोग चीट करते हैं ना, पैसे सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं। मैं ये डिज़र्व नहीं करता। अब मैं इतना गुड इनफ नहीं हूँ इतनी मनी के लिए। नेवर टेल एनीवन व्हाट आई हैव इन अ बैंक। आप बहुत ज़्यादा उधार लेते हो पैसे। आप पैसे को सेव करते हो अपने बुरे दिनों के लिए। पैसे को कमाने के लिए हमें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। इसमें से कितने बिलीफ आपसे बिलोंग करते हैं, कितने बिलीफ पे आप विश्वास करते हो? क्या आपको लगता है ऐसे बिलीव्स पे बिलीव करके आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, समृद्धि को अट्रैक्ट कर रहे हो? अब ये सारे बिलीफ ओल्ड हो चुके हैं और लिमिटेड है। हमें इन सब को छोड़ना है। ये बिलीफ आए कहाँ से हैं? हमारी फैमिली से।
और ये बिलीफ हमारी फैमिली के हैं और इन्हें हमें अब आगे लेके नहीं चलना, हमें इसे रिलीज करना है कॉन्शियसली। जहाँ पर भी हम हैं हमें इसे रिलीज करना अपने कॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से, यदि आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को चाहते हो। लुई से के लिए ट्रू प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट होती है जब वो अपने आप को अच्छा समझती हैं। उनके लिए प्रॉस्पेरिटी का मतलब है उनके पास फ्रीडम है, जो काम वो करना चाहती हैं और कब करना चाहती हैं। प्रॉस्पेरिटी का मतलब मनी नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। प्रॉस्पेरिटी और लैक हमारे आउटर एक्सप्रेशन है, जो हमारे इनर बिलीव्स है, जो हमारे हेड में चलते रहते हैं। डिजर्विंग, यदि आप अपने आप को इस आइडिया के लिए डिजर्विंग नहीं समझते भी आप प्रॉस्पेरस हो सकते हो। चाहे भगवान आपकी झोली में खूब सारा पैसा डाल दे, आप उसे रिफ्यूज कर दोगे भी मैं इसे डिजर्व नहीं करता। अब लुई से एक एग्जांपल देती हैं अपने स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट ना उनकी वेबिनार में आया, प्रॉस्पेरिटी वेबिनार्स। जब वो पहली बार आया ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसने अगले दिन $500 जीते। वो बार बार बोल रहा था मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं कैसे जीत गया, मैं तो कभी जीतता ही नहीं कुछ भी। लुई से को पता था ये रिफ्लेक्शन है उसके, जो उसने अपने कॉन्शियसनेस में चेंज किए थे, इसकी वजह से उसने $500 जीते हैं। बट उस स्टूडेंट ने बिलीव ही नहीं किया, उसने डिजर्विंग फील ही नहीं किया। इसलिए नेक्स्ट वीक उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी लेग इंजर्ड हो गई और डॉक्टर ने उसका बिल $500 का किया। ये सब उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि वो डरा हुआ था। वो न्यू अपने अंदर डिजर्विंग फीलिंग ही नहीं ला पाया प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रॉस्पर होने के लिए। जिस भी चीज़ पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम अटेंशन देंगे, वो चीज़ ग्रो होगी। हमें ऐसी चीज़ पे अटेंशन नहीं देनी जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते। जैसे यदि आप अपनी लाइफ में कर्ज नहीं चाहते तो हमें कर्ज पे अटेंशन नहीं देनी। यदि आप अपनी लाइफ में खर्चा नहीं चाहते तब हम बिल पे और बिल्स पे अपनी अटेंशन नहीं देनी। जहाँ पे भी आपकी अटेंशन जाएगी वो चीज़ ग्रो करेगी। यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड सप्लाई है प्रॉस्पेरिटी की, आपको इसके लिए अवेयर होना है। एक दिन ना अपना काउंट करना, आसमान में कितने सितारे हैं। आप जो अनाज के दाने को गिनना, वो कितने सारे दाने हैं। पेड़ के पत्तों को गिनो, आप रेन ड्रॉप्स को गिनो। आप देखो टमाटर में कितने सीड्स हैं, हर सीड में इतनी कैपेबिलिटी है, वो हजारों टमाटर के पेड़ या और पेड़ बना सकते हैं। हमें हमेशा ग्रेटफुल फील करना चाहिए, हमेशा कृतज्ञता दिखानी चाहिए, थैंकफुल फील करना चाहिए जो हमारे पास है। यदि हम थैंकफुल फील करेंगे वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर इंक्रीज होगा। लुई से को हमेशा अच्छा लगता था जब वो हर चीज़ के लिए ब्लेस्ड महसूस करती थी और वो हमेशा ग्रेटफुल फील करती थी जो भी चीज़ उनकी लाइफ में है राइट नाउ। उनका घर, जो पानी वो यूज़ कर रही थी, लाइट, टेलीफोन, फर्नीचर, अप्लायंस, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जॉब, मनी they have, friends, ability to see, feel, taste, touch, walk and enjoy the incredible planet. लुई से इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील करती थी। हमारे खुद के बिलीव्स और जो लैक के हैं, लिमिटेशन के हैं, सारा कारण है हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉस्पेरिटी का ना आना। आपके कौन से बिलीफ हैं, कौन से ऐसे लिमिटेड बिलीफ है जो आपको प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने से रोक रहे हैं? हमें डिजर्व करनी चाहिए चीज़ों को। जब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, मनी आए, चाहे वो गिफ्ट के रूप में आए, डिनर पार्टी के रूप में आए, आप उसे ग्रेसली, प्यार से एक्सेप्ट करो। आपको कोई गिफ्ट रिसीव किया है तो उसे अच्छे से रखो। ये मत सोचो अब मुझे भी उसे गिफ्ट देना पड़ेगा वापिस, नहीं, आप उसे अपने पास रखो और उसे प्यार से थैंक यू बोल दो। आपको यूनिवर्स को ये जानने दो आप रेडी हो प्रॉस्पेरिटी के लिए अपनी ज़िंदगी में। मेक रूम फॉर द न्यू। हमें अपने फ्रिज को क्लीन करना है, उसमें से हर वो चीज़ें बाहर निकालनी है जो हमारी यूज़फुल नहीं है। हमें अपनी अलमारी को साफ करना है। जो स्टफ, जो कपड़े आप पहनते नहीं हो, आपको फिट नहीं आते, आप उसे कहीं दे दो।
और उसे अपनी अलमारी से निकालो। जो कपड़े आपने सालों से पहने नहीं है उसे अपने घर से ही निकाल दो, उसे सेल कर दो, उसे ट्रेड कर दो या उसे जला दो। जब हम अपनी अलमारी का क्लटर साफ करते हैं ना, इसका मतलब होता है हम अपने माइंड का भी क्लटर साफ कर रहे हैं। जब आप अपनी अलमारी को क्लीन करते हो तब आपने आपको कहना चाहिए, मैं अपने माइंड को क्लीन कर रही हूँ, मैं अपने माइंड को क्लीन कर रही हूँ। यूनिवर्स को ये सिंबॉलिक गेस्चर बहुत पसंद है। जब लुइसे ने ये कॉन्सेप्ट पहली बार सुना था, अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीवन, प्रचुरता हर किसी के लिए मौजूद है यूनिवर्स में, लुइसे को ना ये कॉन्सेप्ट सबसे बेकार लगा था। वो कहते कितने पुअर हैं इस दुनिया में, मैं उन्हें खुद भी पुअर लगते थे, वो खुद को, वो होपलेस थे, उन्हें लगता था प्रॉवर्टी। तब उन्हें रियलाइज हुआ उनकी गरीबी सिर्फ उनके इनर थॉट्स की वजह से उनकी लाइफ में है, उनके इनर बिलीव्स और उनके इनर कॉन्शियसनेस की वजह से वो आज इतने गरीब हैं। इस बात को रियलाइज करते ही लुइसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया। वो इस बात में बिलीव ही नहीं करना चाहती थी भी उनके थॉट्स की वजह से वो पुअर है, बिकॉज वो फील करते थे वो अनवर्थी है फॉर टू गेट अ गुड जॉब, वो अनवर्थी है इतनी अमाउंट मनी कमाने के लिए, वो डिजर्व ही नहीं करती कोई अच्छी सैलरी, क्योंकि वो फील करती थी क्योंकि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है। मनी सबसे आसान चीज है हमें डेमोस्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि वो हर बंदे की ज़रूरत होती है। क्या आपकी ज़िंदगी में गरीबी इसी कारण से है? आप ये फील करते हो आप डिज़र्व नहीं करते इतनी मनी को, आप अनवर्थी फील करते हो और आप मनी के लिए बुरा सोचते हो। सबसे पहले आप अपने क्लोजेट को क्लीन करें, अपने माइंड को क्लीन करें और प्रॉस्पेरिटी वाले थॉट्स लेके आए। अपने आप को ओपन करें नए पोटेंशियल के लिए और मनी को रिसीव करने के लिए, और आपकी ज़िंदगी में मनी का फ्लो ज़रूर आएगा। अब लुइसे बोलती हैं हमें अपने बिल्स को प्यार करना चाहिए, हमें वरी नहीं करनी चाहिए मनी कहाँ से आएगी, हमें रिसाइनमेंट नहीं करनी चाहिए। काफ़ी लोग बिल्स को पनिशमेंट की तरह देखते हैं, उसे अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन बिल को एक्नॉलेज करना चाहिए कि हम उसे पे कर सकते हैं, हमारी इतनी कैपेबिलिटी है, हम इतने इनफ हैं, हम उस सर्विस को पे कर सकते हैं। जब भी हम बिल पे करें हमें उसे ब्लेस्ड करना चाहिए, हमें अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करना चाहिए भी हम इतने कैपेबल हैं, हम ये सारी सुविधा उठा पा रहे हैं और उसको पे कर पा रहे हैं। जब भी आप कोई सर्विस लो और आप उसके लिए पे करो, हमेशा ग्रेटफुल महसूस करो, आपके पास इनफ मनी है पे करने के लिए। आपको आपकी मनी को फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहिए। इस ब्रह्मांड में सबके लिए संपूर्ण मात्रा में सब कुछ है, जितना आप चाहोगे आपको वो मिलेगा। यदि आप ये रखोगे आपको ये नहीं मिलेगा तो वो आपकी थॉट है। प्रॉस्पेरिटी को अपनी लव लैंग्वेज बना लो। जब भी लुइसे के पास कोई ईमेल आता था वो उसे ब्लेस्ड करती थी। उन्होंने अपने ईमेल बॉक्स को, टेलीफोन को, डोरबेल को ब्लेस किया हुआ था। वहाँ से जो भी आएगा वो बहुत अच्छी चीज़ आएगी। उनके ईमेल बॉक्स भरे रहते थे लव लेटर्स से, थैंकफुल लेटर्स से। उनके पास जब भी कोई कॉल आता था वो थैंकफुल कॉल होता था। जब भी उनकी डोरबेल बजती थी वो सोचते थे कोई अच्छी चीज़ ही उनकी लाइफ में आ रही है। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में सोचना है। अब हमें ना चिढ़ना नहीं है, जेलस फील नहीं करना दूसरों का गुड फॉर्चून देख के, दूसरों की इतनी अच्छी किस्मत देख के। जब भी हम दूसरों को खुश देखते हैं, उनके पास इतनी प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, इतना पैसा देखते हैं और हम उनसे जलना शुरू कर देते हैं, हम उनकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, तब हमारी लाइफ से हम प्रॉस्पेरिटी को डिले कर रहे हैं। जब भी हम उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं हम मनी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। जिस वजह से वो पैसे खर्च रहे हैं उस पर सोचना हमारा बिजनेस नहीं है। यदि अमीर लोगों के पास पैसा है वो उनके कॉन्शियस माइंड की वजह से है, उनके इनर थॉट्स की वजह से है। यदि आप भी अपनी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो किसी का अच्छा भाग्य देख के उसे ब्लेस्ड करो और ये बात पे बिलीव करो, इस यूनिवर्स में सबके लिए संपूर्ण मात्रा में सब कुछ है, आपके लिए भी है। विजुअलाइजेशन ऑफ ओशन ऑफ अबंडेंस। लुइसे कहती हैं हमारी प्रॉस्पेरिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करती हमारे पास कितने पैसे हैं, बल्कि प्रॉस्पेरिटी और फ्लो ऑफ मनी हमारी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है।
जितना आप सोचोगे भी आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, आपकी लाइफ में उससे भी ज़्यादा पैसा आ रहा है। अब लुइसे हमें एक एक्सरसाइज बताते हैं करने के लिए। लुइसे को विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको क्या करना है, आप फील करो आप एक समुंदर के सामने खड़े हो। जब आप समुंदर को देख रहे हो ना, आप देखो वो अबंडेंस है जो आपके लिए अवेलेबल है। अब आप अपने हैंड्स को देखो और देखो उनके अंदर कौन सा कंटेनर है जो अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। क्या वो एक स्पून है, क्या एक छोटा डब्बा है, या एक बाल्टी है, या टब, या आपने एक पाइपलाइन कनेक्ट की है ओशियन ऑफ अबंडेंस में, समुंदर जो अबंडेंस का है। अब आप अपने आसपास देखो कितने लोगों ने क्या चीज अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। क्या कईयों ने बाल्टी पकड़ी हुई है, कईयों ने छोटा सा बॉक्स पकड़ा हुआ है, या कईयों ने पाइपलाइंस लगाई हुई है ओशियन ऑफ अबंडेंस से। हमेशा आप अपने हाथों पर ध्यान दो, आपने कौन सा कंटेनर अपने हाथ में रखा हुआ है। आप इस कंटेनर को कितनी बार ही चेंज कर सकते हो, कितना बड़ा आप कंटेनर ला सकते हो, या पाइपलाइन भी बिछा सकते हो। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है भी आप कौन सा कंटेनर अपनी लाइफ में यूज करना चाहते हो, क्योंकि आपके सामने समुंदर है जो अनलिमिटेड है, आप जितना चाहो वहां से ले सकते हो। अब लुइसे कहती हैं अपने दोनों हाथ को पूरी तरह खोलो और फील करो भी आपके पास अबंडेंस आ रही है, गुड फॉर्चून आ रहा है यूनिवर्स की ओर से। आप ये फील करो आपके अंदर अबंडेंस आ रही है, और आप ये फील बहुत अच्छे से करना है। मेडिटेशन और अफर्मेशन से हम अपनी लाइफ में मेंटल डिपॉजिट कर रहे हैं। जब भी आप अफर्मेशन करते हो मनी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, गुड हेल्थ के लिए, ये आपका मेंटल डिपॉजिट है। यूनिवर्स ये सुन रहा है और ये आपकी लाइफ में आ रहा है। ज़्यादा मनी से कुछ नहीं होता। जब आप पैसे कमा रहे हो तब आप उसे इंजॉय करना भी सीखो। जब आप पैसे को यूज़ कर रहे हो तब आपको खुशी से प्लेजर फील करना है। हमेशा पैसे को यूज़ करते वक्त हमेशा खुशी होनी चाहिए। पैसे को कंजूसी की तरह नहीं यूज़ करना भी मेरे पास थोड़ा है मैं इसे कैसे खर्चूं, बस पैसे को अच्छे से खर्चो। जब भी लुइसे कोई वेबिनार लेती थी मनी से रिलेटेड, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों को समझाने के लिए, उन्हें इनर बिलीव्स मनी से रिलेटेड चेंज कराने के लिए। आपको अपने इनर बिलीफ मनी से चेंज करने के लिए 2 अफर्मेशन को बहुत बार करनी चाहिए। मैं नए चेंज के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अंदर से सारे नेगेटिव बिलीफ, ओल्ड बिलीफ को रिलीज करता हूँ। मैं नए चेंज के लिए पूरे मन से तैयार हूँ। मैं पूरे मन से अपने अंदर के सारे ओल्ड नेगेटिव बिलीफ को रिलीज करता हूँ। आपको ये अफर्मेशन बहुत बार करनी है जब तक आप ओपन ना हो जाओ प्रोस्पेरिटी के लिए। मनी कहीं से भी आ सकता है। ये यूनिवर्स आपको कहीं से भी किसी भी सोर्स से मनी को प्रोवाइड कर सकता है। जब आप रोड पे चल रहे हो और आपको वहां से कोई भी रुपीस मिलते हैं, तब भी ये साइन है, फ्लो ऑफ मनी है। आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए इस मनी के लिए। यदि आप अपनी लाइफ में नए सोर्सेस, नए चैनल्स ओपन करना चाहते हो मनी के लिए, तब आप बार बार ये अफर्मेशन करो, मैं ओपन हूँ रिसीव करने के लिए नए चैनल्स मनी के लिए। आई एम ओपन एंड रिस्पेक्टिव टू न्यू एवेन्यू ऑफ इनकम। मैं पूरी तरह से ओपन हूँ रिसीव करने के लिए नए सोर्स से इनकम के लिए। मैं अब पूरी तरह से रिसीव करने के लिए तैयार हूँ कोई भी अच्छी चीज, मनी, एक्सपेक्टेड सोर्स से और या अनएक्सपेक्टेड सोर्स से। मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ अनलिमिटेड बीइंग को एक्सेप्ट करने के लिए, फॉर अनलिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वे से। आपको ये अफर्मेशन करनी है और बार बार सुनो, आपकी लाइफ में न्यू सोर्सेज ज़रूर ओपन होंगे। अब हमें ना, जब हम अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें छोटी छोटी चीज़ के लिए खुशी महसूस करनी चाहिए। न्यू चेंजेस, न्यू चीज़ आपकी लाइफ में है उसके लिए खुश होना चाहिए। लुइसे अब एक एग्जांपल देते हैं। एक पर्सन अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहता था। वो एक राइटर था। वो अफर्म करता था, मैं राइटिंग से बहुत अच्छी मनी कमा रहा हूँ, मैं राइटिंग से बहुत अच्छी मनी कमा रहा हूँ। जहाँ से वो रेगुलर ब्रेकफास्ट करता था कैफ़े में, वो उस कैफ़े गया और वो जब काम कर रहा था ना, उसके ना सारे पेजेस नीचे बिखर गए। तब कैफ़े का ओनर आया और उससे बोला, आप राइटर हो? तो राइटर ने कहा, हाँ मैं राइटर हूँ।
वो कहते आप मेरे लिए इन कार्ड पे कुछ लिख दोगे, इसके लिए आप मेरी शॉप से फ्री में ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ये भी एक न्यू साइन है प्रोस्पेरिटी का आपकी लाइफ में। आपको इसके लिए ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें साइन मिलते हैं प्रोस्पेरिटी हमारी लाइफ में आ रही है। एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। आप लुई से कहते हैं जब भी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे तब आप उसे प्यार से थैंक यू बोलें। जब भी आप कोई गिफ्ट को रिसीव करें आप उसे थैंक यू बोलें। आपको ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई आपको गिफ्ट्स दे रहा है। काफ़ी जने हैं जब उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो कहते थे मैं कहाँ इतनी सुंदर लग रही हूँ, वो उसे अच्छे से रिप्लाई ही नहीं करते। हमें ये नहीं करना, हमें अच्छे से रिप्लाई करना है, उसे एक्सेप्ट करना है जो यूनिवर्स हमारी लाइफ में फ्लो कर रहा है। एक कॉम्प्लीमेंट, गिफ्ट, अबंडेंस है हमारी लाइफ में। ये यूनिवर्स की सप्लाई है, हमें इसे ग्रेसली, लविंगली एक्सेप्ट करना चाहिए। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर। आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है? हमें अपने लिमिटेड बिलीफ मनी से रिलेटेड रिमूव करने हैं। हमें अबंडेंट माइंडसेट अपनाना है। हमें अफर्म करना है मनी कमाना बहुत आसान है, पैसे कमाना बहुत आसान है। मैं जितना चाहता हूँ उतने पैसे मैं कमा सकता हूँ। मेरे लिए ये यूनिवर्स पूरी तरह से अवेलेबल है। जो मैं चाहता हूँ वो मैं पा सकता हूँ। मैं पूरी तरह से ओपन हूँ रिसीव करने के लिए नए रिसोर्सेज ऑफ मनी। मैं पूरी तरह से ओपन हूँ हर तरीके से मनी को एक्सेप्ट करने के लिए, चाहे वो एक्सपेक्टेड मनी हो या अनएक्सपेक्टेड सोर्स से मनी आई हो। आपको रिकॉग्नाइज करना है। जब भी कोई आपको गिफ्ट्स दे, कॉम्प्लीमेंट करे, आपको उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है। आपको स्माइल करके उसे थैंक यू बोलना है। मैं अपनी बॉडी के हर मैसेज बहुत प्यार से सुनती हूँ। चैप्टर 14 द बॉडी। लुई से कहती हैं हम अपनी बॉडी में सारी इलनेस खुद से क्रिएट करते हैं। हमारे जो इनर थॉट्स होते हैं, इनर बिलीव्स होते हैं, यही सभी रीज़न है हमारी डिसीज़ का, हमारी इलनेस का। हमें अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, उसकी पैम्पर करना चाहिए और अपनी बॉडी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए जैसी भी वो है। हमारी बॉडी हमसे बात करती है, हमें टाइम निकाल के अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। हमारा हर सेल हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमारे थॉट्स को, हमारे हर वर्ड को रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमारी बॉडी में हर रोज़ नए सेल बनते हैं और ख़त्म होते हैं। वो सभी हमारे थॉट्स को सुन रहे हैं। हमें हमेशा अच्छे थॉट्स बोलने चाहिए। या जो पर्सन हमेशा पॉजिटिव थॉट सोचता है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। हमें भी हमेशा पॉजिटिव थॉट सोचने चाहिए। जो पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव, हमेशा एंगर, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो जाती है। वो इलनेस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। वो बहुत जल्दी बुढ़े दिखना शुरू हो जाते हैं। हमारी नेगेटिव सोच से हम अपनी बॉडी में डिसीज़, इलनेस को क्रिएट कर लेते हैं। और यदि हम नए थॉट पैटर्न को चूज़ करेंगे, ऐसे थॉट पैटर्न को चूज़ करेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, उससे हम अपनी लाइफ में अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लुई से ने इस बुक में काफ़ी सारी अफर्मेशंस दी हुई हैं रिलेटेड टू योर बॉडी। जैसे आपकी बॉडी में कोई डिसीज़ हो तो उससे रिलेटेड लुई से ने इस बुक में बहुत सारी अफर्मेशंस दी हैं। आप वो बुक लेके पढ़ सकते हो आपके लिए कौन सी डिसीज़ है और उसके लिए आपको कौन सी अफर्मेशन करनी चाहिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी अफर्मेशंस का। हमें अपनी बॉडी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, पैम्पर करना चाहिए। यदि आप ओवरवेट हो, आप अगली दिखते हो, आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, ये सभी आपके इनर थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपको उन चीज़ों पे काम करना, अपने थॉट पैटर्न पे काम करना है। इसके थ्रू आपको आउटर इफेक्ट अपने आप दिखने लग जाएंगे। आपकी स्किन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आप अपना वेट लूज़ करना शुरू कर दोगे। आपको सिर्फ इनर पैटर्न पर काम करना है। जब भी आप अपनी बॉडी में कोई भी डिसीज़ फाइंड आउट करो, आपको पता चले आपको वो डिसीज़ है, सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये डिसीज़ मैंने कहाँ से अट्रैक्ट की है, कौन से थॉट पैटर्न ऐसे हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये डिसीज़ आई है। फिर आप ये अफर्मेशन करो, मैं पूरे मन से तैयार हूँ रिलीज़ करने के लिए हर वो पैटर्न मेरे सबकॉन्शियस माइंड से जिसने ये कंडीशन क्रिएट की है। आप ये अफर्मेशन 2-3 दिन करो, उसके बाद
नई अफर्मेशन जो इस बुक में गिवन है, या आप अपनी डिसीज़ को ठीक करने के लिए कोई न्यू अफर्मेशन बनाते हैं, उसको रिपीट करें। उसको इतना रिपीट करें, आप रिपीट करते करते फील करें आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है। आप अपनी बॉडी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर कर सको। ईच सेल इन माई बॉडी हैज़ डिवाइन इंटेलिजेंस। हमारे हर एक सेल के पास डिवाइन इंटेलिजेंस है, उसे पता है अपने आप को ठीक कैसे करना है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, एनर्जेटिक हूँ। आप ये अफर्मेशन को मल्टीपल टाइम्स करो और आपकी लाइफ में इसके बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आज ये बुक ख़त्म हो चुकी है और आपको इससे ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो अफर्मेशंस के लिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू फॉर कमेंटिंग मी और अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।